आज का टॉपिक उन लड़कियों के लिए है जो पहली बार माँ बनती हैं और खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से उनकी प्रेगनेंसी या हमल ज़ाया हो जाता है, तो उनको जो इब्तिदाई अलामतें होती हैं वो कभी कभी लड़कियों को पता भी नहीं चलती कि उनका हमल ज़ाया हो गया है। और ये जो प्रॉब्लम होता है ये उन लड़कियों के साथ होता है जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, गाँव देहात में रहती हैं, तो वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं होती और उनका मिसकैरेज हो जाता है, एहतियात नहीं कर पाती हैं। और ये यूजुअली होता है प्रेगनेंसी के शुरू के जो महीने होते हैं उसमें होता है, तो नहीं पता चलता कि मिसकैरेज हो गया है या जो है हमल ज़ाया हो गया है। तो उसकी कुछ अलामतें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आपने कंसीव किया, आपकी प्रेगनेंसी है, तो अब आपको पूरे जो 9 महीने होते हैं हमल के, इसमें अपने जिस्म को बहुत ही डेलिकेटली, बहुत सुकून के साथ रिलैक्स होकर अपने जिस्म को लेके चलना है और अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अब नेचर ने, कुदरत ने एक छोटी सी नन्ही सी जान को रखा है। तो अब आपको खाने में भी एहतियात करनी है। रूटीन अब आपकी जो है हैवी वर्कआउट, घर का काम, हैवी लिफ्टिंग आप ये नहीं कर सकती हैं। ओवरऑल आप कोई भी दवा नज़ले खांसी बुखार की नहीं खा सकती। डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर आप कुछ ना करें, ख़ास तौर से अगर आप घर में अकेली रहती हों, आप गांव देहात में हों, ऐसी जगह जहां पर डॉक्टर तक अप्रोच होने में टाइम लगे, तो आपको जब भी खुद से कुछ घरेलू टोटकों के ज़रिए खुद से कुछ नहीं करना, आपको एहतियात करनी है। मेरे चैनल पर मौजूद है कि जब आप कंसीव करती हैं आपको गुड न्यूज़ मिलती है, तो आपको कौन कौन सी एहतियातें करनी है वो वीडियो जाकर आप देख लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लड़कियों को, नई माँ बनने वालियों को गाइड करती हूँ, बेसिक जो टिप्स होती हैं वो बताती हूँ। आपकी जो कंडीशन है वो आपकी डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। तो ये जो मैं आपको टिप्स बता रही होती हूँ, गाइडेंस दे रही होती हूँ, ये तो एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर होती है। आई एम डॉक्टर हेरा। अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं या आपकी शादी होने वाली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। अब बात करते हैं हम प्रेगनेंसी की जो ज़ाया होने की इब्तिदाई अलामतें होती हैं। उसमें सबसे पहली अलामत है कि अगर आपको दौरान हमल जो पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं, इसमें अगर आपको बुखार, खांसी हो जाए, बुखार की वजह से आपने कोई मेडिकेशन ले ली या आप घर में ही हैं और आप आराम कर रही हैं और अचानक आप देखती हैं कि आपके वजाइनल एरिया से पिंक कलर का जो है यूरिन की तरह लिक्विड निकलने लगा, या वजाइनल एरिया से कोई टिशू टाइप का निकला, टिशू मतलब कोई टुकड़ा निकला गोश्त के जैसा, वो आपका निकला, भले वो छोटा हो, बड़ा हो, या आपको ब्लीडिंग की तरह का कलर दिखाए, तो ये सारी अलामतें जो हैं आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया होने की हैं। अब आपकी कभी कभार क्या होता है, प्रेगनेंसी थोड़ी आगे बढ़ती है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा महीना, मतलब बच्चा पूरा बन गया होता है और उसके बाद खुदा ना ख्वास्ता आपका मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा पेट में मर जाता है, तो उसकी अलामतों में ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लीडिंग शुरू हो। इसकी अलामतों में यह है कि आपको शदीद एब्डोमिनल पेन होगा, कमर में दर्द होगा, पेट में कुछ ऐसा लगेगा जैसे बच्चा था लेकिन अब वो पत्थर की कोई चीज़ रखी हुई है। खुदा ना ख्वास्ता अगर प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो ये अलामतें उस टाइम आपको देखने को मिलेंगी। हर ट्राइमेस्टर डिफरेंट होता है, हर महीना डिफरेंट होता है। तो शुरू की अलामतों में अगर आपका की ब्लीडिंग शुरू हो गई है, पिंक कलर का डिस्चार्ज शुरू हो गया है, तो चाहे वो पेन के साथ हो, चाहे वो पेनलेस हो। दूसरा ट्राइमेस्टर जो लगता है, इसमें अगर बच्चा ज़ाया होता है खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर आपको पेट में शदीद भारीपन का एहसास होगा, साथ में चक्कर आ सकते हैं, कमर में दर्द शुरू हो सकता है जो शदीद नौयत का होगा, या आपको डिलीवरी के टाइम के दर्द जैसा दर्द महसूस हो सकता है। तो ये बड़ा बच्चा जब बन जाता है, मुकम्मल 3 महीने से ऊपर का बच्चा, वो ज़ाया होने की अलामतें होती हैं। तो ये सारी अलामतें अगर आप देखती हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। किसी की भी टिप पर अमल ना करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। कोई सवाल है तो कमेंट में करें, मैं कोशिश करूँगी सबको आंसर कर सकूँ। स्टे ब्लेस्ड।